ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत पवित्र दिन है। हम लोग परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के व्यास पूजा का उत्सव मना रहे हैं फतेहपुर इस्कॉन में। व्यास पूजा का दिन है, जो गुरु का बर्थडे होता है। इसको शिष्य लोग क्यों मनाते हैं? इसको शिष्य और डिसेबल्स, एस्पायरिंग डिसेबल्स, इवन अदर वैष्णवास जॉइंटली, व्हाई डू वी सेलिब्रेट? मैंने प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में सुना, वन शुड नो हाउ टू रिकॉग्नाइज द गुरु, हाउ टू ऑनर द गुरु and how to follow the guru। हमें वैष्णव गुरु को कैसे पहचानना और कैसे उनको आदर सम्मान देना और कैसे उनके सही अनुगामी बनकर उनके पद चिन्हों में चलना, ये तीनों हमें सीखना चाहिए हर एक भक्त को। तो हम इस तरह महान वैष्णवों के जन्मदिन में उनके विविध लीला चेष्टाओं के बारे में श्रवण करेंगे, उनके उपदेशों के बारे में स्मरण करेंगे, उनकी शिक्षा और उनकी हम लोगों से अपेक्षा इत्यादि के बारे में चर्चा करने से तो हम लोगों को भी सही पता चल जाता है कि हमारे जीवन कैसे चलने चाहिए। There's a saying in English, the leader knows the way, he walks the way and then he shows the way। इसका मतलब है ये एक असली नेता जो होता है वो जानता है सही पथ क्या है और सही पथ पे चलता भी है वो, और दूसरों को भी उस सही पथ को दिखा देता है। दूसरों को भी आप भी इसी पथ में चलो, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग पंढरपुर यात्रा में जब जाते हैं, अगर हम लोग उसी पथ को पकड़ कर चलते हैं जिधर तुकाराम जी इत्यादि गए हैं, तो हम भी भगवत धाम ही पहुँच जाएंगे। इसी तरह हम महात्मा जनों के इस तरह बताया गया कि महाजनों येन गतः सप्पन्था। तो महाजन लोगों के पद चिन्हों को पकड़ कर चलेंगे तो हमको भी सद्गति प्राप्त होगा। इसलिए वो लोगों ने कैसे चला है वो समझना बहुत आवश्यक है। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के साथ मेरा संबंध तब से गहरा बना जब मैं पुणे में आया 1995 में। 94 में हम ज्वाइन की चौपाटी मंदिर में, 95 में पुणे में आए। और मेरे गुरु महाराज ने बोला कि वो मेरे वरिष्ठ गुरु भाई हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। इसलिए मैंने महाराज को पूछा कि आपका मेरे लिए उपदेश क्या है? महाराज बोले कि आई कंसिडर हिम माई सीनियर एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रील प्रभुपाद के बड़े प्रतिनिधि हैं। प्रभुपाद के विश्वास पात्र शिष्य है वो भारत में। If you follow him and if you satisfy him and please him, I will be pleased with you। ऐसे बोले आप उनको तृप्त करो, खुश करो तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा आपसे, ऐसे बोले महाराज। उसके बाद मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को मिला पुणे में। तो उन दिनों में 1995 में महाराज जी साल में 5 बार आते थे और हर बार 3 से 5 दिन ठहरते थे पुणे में, क्योंकि उस समय कांग्रेगेशन डेवलप हो रहा था उस समय। और हर बार हमने देखा है महाराज जी शाम के कार्यक्रम करते थे 9:30-10 बजे तक। उसके बाद भक्तों को मिलते थे 12 बजे तक। तो 12 बजे सोने के लिए जाते थे। अगले दिन सुबह आल्टर में देखेंगे महाराज को आप आरती करते हुए। बहुत कम समय सोते हैं और बड़े तपस्वी भी हैं महाराज जी। और श्री विग्रह आराधना में उनको बहुत भगवान के ऊपर विश्वास है उनको। विग्रह आराधना में खुद भी महाराज जब गाड़ी में आते हैं डेटिस को भी साथ में लाते हैं। हमेशा अपने सेवक को पूछेंगे किधर रखा है डेटिस, नहीं तो अपने पास रखेंगे महाराज जी।
सावधानी से। तो उन दिनों से मैं अनेक चीज़ देख कर सीखा उनसे, अनेक चीज़ सुनकर भी सीखा महाराज जी से, और अनेक चीज़ों के लिए हमने मार्गदर्शन भी ली महाराज से। तो उसके कारण मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए कुंती महारानी बोलती है कि जन्मैश्वर्य श्रुत शिविर यदमान मदपुमान। दुनिया में अगर किसी के पास ऊंचा जन्म हो, ऐश्वर्यशाली जीवन हो, अगर धनी हो व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा हो और खूबसूरत हो, तो ऐसे व्यक्ति लोग इस दुनिया में मदमत्त हो जाते हैं और भगवान के नाम निरपराध भावना से पुकार नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे किसी के पास ये सब ऐश्वर्य हो लेकिन वो नम्र हो, तो भगवान की कृपा हो उनके ऊपर। तो आप महाराज जी के जीवन में देखेंगे, गोपाल खन्ना करके महाराज जी विद्यार्थी थे, मॉन्ट्रियल कनाडा में MBA पढ़ रहे थे उधर। उस समय भी अपने मित्रों को पूछते थे, चर्चेस में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, उधर भी ढूंढते हुए सत्य की खोज में। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते इस्कॉन में पहुंच गए, भक्तों को पहचाना उन्होंने, बहुत उनको आकर्षक रहा। तो मैंने सुना कि उन दिनों में महाराज जी दोपहर को आते थे, 1 बजे 1:30 बजे मंदिर में आते थे, रात को 9 बजे तक ठहरते थे उधर मंदिर में। इसका मतलब है संडे फीस्ट अटेंड करना और रात को कृष्णा बुक के साथ उसको सुनते सुनते दूध पीना ब्रह्मचारियों के साथ, उसके बाद निकलते थे। तो इस तरह मंदिर में सेवा भी देते थे बहुत। तो जब प्रभुपाद जी पहली बार आए उधर मॉन्ट्रियल में, तब भक्तों ने इनको एक सेवा दे दी, प्रभुपाद के कमरे को तैयारी करो। तो प्रभुपाद के कमरे को साफ सुथरा रखा इन्होंने। तो प्रभुपाद जी आए, तब दंडवत प्रणाम की इन्होंने। तो प्रभुपाद ने पहचाना कि बहुत सिंसियर भक्त है, प्रामाणिक है, ये भारतवासी, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे प्रभुपाद ने दूसरे भक्तों को बोला। प्रभुपाद ने उनको पूछा, तुम कुछ पूजा इत्यादि करते हो क्या, तुमको कुछ मालूम है क्या? वो बोले कि मैं सिर्फ ओम 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 ऐसे ओंकार करता हूँ। प्रभुपाद जी बोले, आज से तुम ओम को क्या करो, ओम कृष्णा बोलो, ऐसे बोले। तो ऐसे ओम कृष्णा बोलते बोलते हरे कृष्ण आ गया उसके बाद। भगवान बोलते हैं ना, प्रणव सर्ववेदेषु। तो इस तरह प्रभुपाद ने गोपाल खन्ना को गोपाल कृष्ण नाम दे दिया बाद में, है, और सेवा में लगाए प्रभुपाद जी ने। और ये एक अद्भुत चीज़ है, प्रभुपाद जी को जब से मिला महाराज जी, बहुत असर पड़ा प्रभुपाद जी का असर इनके ऊपर। ये अक्सर अपने मित्रों को बोलते थे कि ये स्वामी जी जो है एकदम निष्कपट है, ये प्रभुपाद जी एकदम सरल है, ये जो भगवान ने दिया है शास्त्र में इसको सही ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया के लोगों को, इनको इसमें खुद का कुछ हेतु नहीं है। इस बात के ऊपर उनको शुरुआत के दिनों से बहुत विश्वास प्राप्त हो गया। साथ साथ साधु संतों की ओर इनके हृदय में स्वाभाविक रूप से आदर, बहुत आदर था। तो प्रभुपाद जी के साथ महाराज जी की अनेक फोटोज आपने देखा होगा, कितना प्रभुपाद जी को प्रेम भी करते थे, प्रभुपाद जी को के साथ संग करते थे और प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो जन्म था इनका ऊंचा जन्म अच्छे एक धनी खानदान में पंजाब में। इसी तरह एक ऐश्वर्यशाली जीवन था, कोका कोला में बहुत बड़े पदवी में काम कर रहे थे कंपनी में, ऐसे। तो पूरा कमाकर प्रभुपाद जी के पास आकर देते थे और प्रभुपाद ने बोला, मुझे सब दे दोगे तो तुम्हारा खर्चा कैसे चुकाओगे? तो वो बोलते थे प्रभुपाद जी को, जब मुझे ज़रूरत है तब लूँगा आपसे, जितना चाहिए उतना ही, ऐसे। इसलिए मैंने बताया आपको, बहुत पढ़े लिखे भी थे, फॉरेन में पढ़ाई की थी, डिग्री की थी, लेकिन लेश मात्र भी अहंकार नहीं। ये ज़रूर भगवत कृपा है उनके ऊपर। तो एक लेटर में प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस गोपाल कृष्णा इज़ अ वेरी हम्बल डिवोटी, है, ऐसे एक लेटर में प्रभुपाद जी लिखते हैं उनके बारे में, किसी और भक्त को लिखते हैं। तो इस तरह प्रभुपाद जी के हाथ से उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि ये नम्र है। तो वो बहुत सालों के पहले हुआ, लिखा था प्रभुपाद जी ने, लेकिन बाद में महाराज जी बड़े हो गए, 50 साल से ज़्यादा बिता दिया इस्कॉन में। फिर भी उनके गुरु भाई सब बोलते हैं कि
महाराज जी बहुत नम्र हैं और सबके साथ डीलिंग करने में बहुत प्रेम से मधुरता से डीलिंग करते हैं। जब महाराज जी आते हैं पुणे में, उनके कमरे में बैठे रहते हैं और सब लोग मिलने के लिए जैसे 400 500 600 लोग मिलते हैं उनको हर बार। किसी को मना नहीं करते हैं। कैसे एक व्यक्ति मुस्कुरा रह सकता है 6 घंटे के लिए, भगवान को ही पता है। हम लोग 2 घंटे के बाद थक जाएंगे हम लोग। तो सबको कैसा चल रहा है, ठीक हो क्या, एक एक परिवार। इसमें आश्चर्य की बात है, महाराज जी कभी कभी नाम नहीं जानते हैं लेकिन व्यक्ति की प्रोफेशन जानते हैं। एक बार मैं एक भक्त को लेके आया, महाराज जी को बोला, महाराज जी आपका है शिष्य है, मुझे मालूम है आर्मी में है, ऐसे बोला। दूसरे को लेकर आया, महाराज जी है बहुत बड़े व्यक्ति है, हाँ बड़ा व्यक्ति मालूम है, डॉक्टर है, ऐसे बोलते थे वो। और वो जानते हैं महाराज जी, सिर्फ चेहरे को देखने से पहचानते हैं अपने शिष्यों को, उनके बेटों को बेटियों को, सबको पहचानते हैं। तो इस तरह मेरा महाराज के साथ एक इस तरह का संग मिला, बड़े धनी खानदान के लोगों को मिलने के लिए महाराज जाते थे। कभी एक व्यक्ति था, एक जॉली करके एक व्यक्ति था पुणे में, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था वो। तो उसके यहाँ महाराज गए एक बार, मैं भी गया था साथ में। तो जॉली को पूछा महाराज ने, मिस्टर जॉली आपका जीवन कैसे चल रहा है? उनका एक ही बेटी थी। वो बोला, पूछिए मत महाराज जी, इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा है। मैं बेटी के लिए अलग ही एक बिजनेस खड़ा कर दिया, मैंने उसके लिए दे दिया, बोला कि तुम ये बिजनेस चलाओ और मैं ये चलाता हूँ दोनों। तो तुरंत महाराज बोले, देखो तुम्हारे बिजनेस इतना बढ़िया कैसे चल रहा है, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा है। वो बोला, हाँ महाराज सही बोला आपने, मानता हूँ, करेक्ट, भगवान की कृपा के बिना दुनिया में पता भी नहीं हिल सकता, बोला उसने। तो महाराज बोले, वो सही बात है लेकिन तुमको करना चाहिए भगवान के लिए कुछ। हाँ, भगवान ने तुमको इतना दिया है, तुमने भगवान को क्या दिया है? वो तुरंत बोला, महाराज आप बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। तो इससे मैंने देखा कि महाराज बड़े लोगों को भी सरल तरीके से समझाते हैं फिलॉसफी। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको कुछ चापलूसी करते हैं। आप देखेंगे महाराज स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलॉसफी बोलते हैं, लेकिन उनके हृदय में उनके लिए अनुकंपा है, प्रेम है, इसके कारण लोग बहुत मानते हैं महाराज जी को। ऐसे अनेक लोगों को मिलते हुए मैंने देखा है महाराज जी को। महाराज जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कंपनियों के बारे में किसी भी कंपनी के नाम बोले महाराज बोल देंगे, उसका ओनर कौन है, CEO कौन है, सब बोल देंगे महाराज। सारे भारत में जानते भी हैं, उनको लगाए भी है भक्ति में अनेक लोगों को। और ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यदायक चीज़ रहा। मेरे मन में ऐसे विचार था कि नास्तिकों को भी हम भक्ति में ला सकते हैं, लेकिन आस्तिक लोग जो हैं, कंप्लेसेंट लोग हैं, उनको भक्ति में लाना बहुत मुश्किल है। ऐसे मैं सोचता था। आस्तिक लोग जो है ना, वो लोग सोचते हैं अरे हम शराब नहीं पीते हैं, नशा नहीं लेते हैं, चंदन कुमकुम रखते हैं, सब मंदिरों में जाते हैं, सब ठीक ठाक है। अभी क्या हमारे जीवन में कमी क्या है बताओ? आप लोग जैसे ही हम लोग जी रहे हैं। लेकिन ये लोग भौतिक ऐश्वर्य के बीच में डूबे रहते हैं और इन लोगों को सुधारना और माला इनके हाथ में देना भी मुश्किल है। लेकिन महाराज ऐसे लोगों को 16 माला तक लाकर, दीक्षा भी दिलाकर उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सेवा में लगा दिया है। ऐसे ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है, कैसे महाराज प्रचार करते हैं इन लोगों को। मेरा अनुमान इस प्रकार है कि महाराज के हृदय में बड़े अनुकंपा है उनके लिए। जय श्री राधा माधव की। हाँ, हम लोग कभी नाराज हो जाते हैं ऐसे लोगों को देखकर, अरे ये लोग भक्ति भी करने वाले नहीं है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन महाराज उनको लगा देते हैं ऐसे लोगों को भी ऐसे। और इस तरह दूसरा चीज़ है, जो बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर भक्त लोग लाते हैं उनके पास मीटिंग के लिए। कभी कभी 10-15 भक्त लोग आ जाएंगे उनके कमरे में। और महाराज सब भक्तों को सिखाते हैं कि प्रभुपाद की अपेक्षा थी, आपस में आप झगड़ा मत करो, मिलजुल कर सेवा करो, भक्तों की कमी को बड़ा मत करो, सहन करो, और संस्था को बढ़ाने में योगदान दो, और अपराध मत करो। और ऐसे मीटिंग्स लेने के बाद महाराज जी प्रवचन में भी अनेक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उनके प्रवचनों के द्वारा महाराज जी प्रवचन में बोलते हैं भक्तों को वैष्णव की महत्ता क्या है, वैष्णव को कैसे में मानना चाहिए, उनके अंदर छोटे मोटे कमियां हैं उसको परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भक्ति में लगे हैं। तो इस तरह उनके प्रवचनों में भी शिक्षा मिलता है, व्यक्तिगत रूप में कैसे वो डीलिंग करते हैं लोगों के साथ, उधर भी हमें देखने को बहुत मिलता है। तो
नया मंदिर जो खड़ा हुआ पूना में NVCC, उसमें महाराज की बहुत बड़ा योगदान थी। उसमें महाराज जी सारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी, उनको लाए महाराज जी। उनके सेक्रेटरी के साथ महाराज का कांटेक्ट था। ऐसे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट है, महाराज उनको लाए। साथ साथ हमारे पूना में बड़ा मंदिर बनता ही नहीं था जब तक महाराज जी के द्वारा एक चमत्कार हुई। महाराज जी एक बैनर्जी नाम के एक व्यक्ति को कल्टीवेट कर रहे थे। वो जब महाराज आते थे तब आता था वो, नहीं तो नहीं है? बहुत बूढ़ा था वो, 82 83 वयस का था वो। हम लोग उसको संदेश देते थे महाराज आ रहे हैं, तुरंत आ जाता था वो। 6 महीने में एक बार ऐसे आता था वो। तो महाराज जी उनको पहले बार जब आया था, राधा कुंज बिहारी के दर्शन दिखाया, तो वो पूछ रहा था महाराज को, महाराज जी इतने बढ़िया श्रृंगार होता है आपके मंदिर में, कौन करते हैं, कैसे करते हैं? तो महाराज जी बोले हमारे पुजारी लोगों का प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है इसमें। तब उसने बोला कि मेरे घर में बहुत बड़ा बालाजी है, आपके भक्त लोग आकर इनको भी श्रृंगार कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो महाराज हम लोगों को बुलाकर बोला जाने के लिए। मैं भी जाता था उन दिनों में, हर दिन एक एक पुजारी जाते थे टर्न लेकर, हम उनके घर में जाकर पूजा करते थे। अकेला था वो। तो 6 महीने के बाद महाराज को बोला कि महाराज मैंने आपको विनती किया और आपने उसके लिए आयोजन भी कर दिया, मैं बहुत तृप्त हूँ, खुश हूँ। और उसने दिखाया कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस को उसने दिया और वापस ले लिया था अपने घर। एक शंकर मठ को दिया था, वो लोग बालाजी की पूजा करना छोड़ दिया वो लोगों ने, तो उसके बाद वो ले लिया वापस। लेकिन बोला कि आप लोग कुछ भी हेतु के बिना आप लोग आकर सेवा दिया है हमारे बालाजी को, इसलिए आपको संस्था को मैं लिखने वाला हूँ ये मेरे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लिख दिया उसने। उसके 1-2 साल के बाद वो गुजर गया। उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर 1.5 करोड़ मिला, उसमें से हमने NVCC का ज़मीन खरीदा था हम लोगों ने पूना में। हाँ, द सीड मनी फॉर NVCC केम फ्रॉम परम पूज्य गोपाल महाराज प्रीचिंग। तो उसके बाद बहुत सुंदर मंदिर बना उधर। महाराज जी कंस्ट्रक्शन टीम को मिलते थे, महाराज जी फंड रेजिंग टीम को मिलते थे, बड़े प्रेसिडेंट को लाया उन्होंने। तो महाराज का these 2 different facets of Maharaja's personality. One is his sincerity and devotion and attention to the deity worship and humility. तो उनकी नम्रता, उनकी श्री विग्रह के ऊपर श्रद्धा और प्रभुपाद के ऊपर उनके अटूट विश्वास और नम्रता इत्यादि एक ओर है। दूसरी ओर बड़े बड़े लोगों के साथ उनको कल्टीवेट करके भक्ति में जोड़ना। These are like 2 extremes things you can see in one personality, both the things present. ये दोनों चीज़ एक ही व्यक्ति में हम देख सकते हैं। तो महाराज जी एक बार मैंने पूछा महाराज जी को, आप रशिया जाते हैं महाराज जी, do you go to Russia also? I asked Maharaj. Maharaj said, what are you saying? I was first sent to Russia. वो पूछे रशिया में 80 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, उसमें से 50 से ज़्यादा सेंटर महाराज देखभाल करते हैं उनका। मोर देन 50 सेंटर्स इन रशिया इज टेकिंग केयर। तो धीरे धीरे हम लोगों को पता चला कि हम उनके बारे में जितना जानकारी है हमको बहुत कम है। वी एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट ऑल ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चीज़ तो हम लोगों को मालूम है कि वो BBT के ट्रस्टी हैं। कृपा ने उनको बोला कि किताब छाप कर वितरण करो, बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। इसको छोड़कर GBC में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो IASC मीटिंग वगैरह होता है, GBC मीटिंग्स, उसमें 2 लोगों को सब लोग कंसल्ट करते हैं। एक है परम पूज्य गोपाल महाराज, दूसरा है परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज। ये भारत में प्रभुपाद जी के 2 वरिष्ठ शिष्य हैं जिनकी मत को सब GBC सुनकर उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। और ये दोनों महात्मा लोगों को इस तरह के मीटिंग्स में भी रुचि है। उनको मीटिंग हमेशा अटेंड करेंगे, आप देखेंगे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस्कॉन का दिशा सही रहना चाहिए है। क्योंकि छोटे भक्त लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो गलत दिशा में जहाज को चलाएंगे तो जिधर हमें पहुंचना उधर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए दोनों मीटिंग में रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं है, ऐसे ही बैठकर देखते रहेंगे। कुछ गलती कर रहे हैं तो तुरंत हाथ खड़ा करेंगे, तब करेक्शन देंगे हैं। तो इस तरह मैं अटेंड किया हूँ, अनेक मीटिंग्स में देखा हूँ। महाराज हाथ उठाकर बोलेंगे प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला करके रख देंगे माइक,
उसके बाद सब लोग बोलेंगे ठीक है प्रभुपाद ने बोल दिया है, सब लोग मान लेंगे उसको। तो अनेक चीज़ हम बोल सकते हैं महाराज के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों से भी सुनने के लिए आया हूँ। और मैं पहले मेरे मन में योजना थी कि मैं दिल्ली जाऊँ इस साल। 2 साल पहले मैं गया था दिल्ली, अटेंड किया हमने, ये एक प्रोग्राम अटेंड की दिल्ली में, जब महाराज की व्यास पूजा बहुत बढ़िया हुआ था उधर। लेकिन आज परम पूज्य जयप्रताप महाराज इधर आए थे, उस कार्यक्रम में थे, इसलिए मातापुरी में आए हैं। मैं भी आप भक्तों से सुनना चाहता हूँ। एक दो छोटे विषय बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ महाराज के बारे में। ये व्यास पूजा के दिन हम इसलिए मनाते हैं कि अनेक बार हमें गुरु की ओर जो भावना है वो सुप्त अवस्था में रहता है, और हम लोग कामकाज में पड़ जाते हैं, भाग दौड़ में, प्रचार में, और कभी कभी हम कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए समय भी नहीं रहता हमारे पास, और कभी कभी बैकग्राउंड में चला जाता है। इसलिए हम लोग व्यास पूजा के दिन बाकी सब चीज़ों को बाजू में रखकर हम गुरु की दिव्य गुणाधीशों के बारे में स्मरण करने के लिए साथ में जुड़ते हैं। तो इसके द्वारा अपेक्षा है कि हमारे हृदय में उनके लिए कृतज्ञता बढ़े, हम लोग अपने कृतज्ञता को प्रकट करें, और हमारे अंदर सुधार भी हम लाए। जिन गुणों में हमारे अंदर अवगुण हैं उनको मिटाकर सद्गुणों को जगाए हम, वो भी एक लक्ष्य है। One is gratitude, another one is to awaken good qualities in our own personality, and to increase our respect for such great souls. ये उद्देश्य है इस तरह के व्यास पूजा में हम लोग साथ में आने का। और हर एक शिष्य का कर्तव्य है कि हम गुरु के प्रवचनों को सुने, उसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे गुरु के। जनरल इंस्ट्रक्शन हो शिष्यों से क्या क्या अपेक्षा करते हैं। परम पूज्य गोपाल महाराज के नंबर 1 अपेक्षा है कि उनके सब शिष्य किताब वितरण में भाग लें, और एक अपेक्षा है उनकी, कोई भी इस्कान से हटकर भक्ति ना करे, इस्कान कहीं भी रहता हो इस्कान में जुड़कर वो भक्ति करे। महाराज जी बोलते हैं किसी भी शहर में जाते हो इस्कान से कनेक्ट करो, लोकल मंदिर में जाओ, कार्यक्रम अटेंड करो। और महाराज ये भी बोलते हैं कि मंगलारती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि घर में भी करो, और सुबह नाम जपो भगवान की। और प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने के ऊपर महाराज जी बहुत जोर भी देते हैं। और सहयोग दो, पॉलिटिक्स मत करो, और दूसरे भक्तों के बारे में दोषारोपण मत करो, सहयोग देते हुए भक्ति में आगे बढ़ो, सरल रहो, जटिल मत बनो। ये महाराज की शिक्षा है, आप उनके प्रवचन में भी आप सुनेंगे। महाराज चैतन्य चरितामृत और भागवत इत्यादि के लीलाओं के द्वारा सरल तरीके से जिस तरह प्रभुपाद जी समझाते थे, ऐसे ही महाराज जी भी उपदेश देते हैं, समझाते हैं। आज के दिन हम महाराज को स्मरण करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और हम उनके श्री चरणों में कृपा याचना करते हैं कि उनकी कारुण्य कटाक्ष हमारे ऊपर पड़े, और उनके कोटि कोटि दिव्य गुणों में से 1-2 लेश मात्र भी गुण हमें प्राप्त होगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज की। राम राम हरे हरे